बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक बात तयशुदा है कि अगर नर्व्स की बात करनी है और अगर ये करना है कि इमरान खान को दबा के आप दबाना चाहते हैं तो मेरी ऐसी राय नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को जितना दबाया जाए इमरान खान उतना बाउंस बैक करते हैं। बहुत सारी बातें आपने देखा कि एक इमरान खान का केस अदालत में लगा हुआ था जो मुबैना तौर पे एक लड़की का इल्ज़ाम है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो इमरान खान की मुबैना तौर पे बेटी हैं टेरियान वाइट का। अब उसके अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठे हुए थे और उनके साथ दो जजेस मजीद भी थे। अब उन दो जजेस ने अपना फैसला सुना दिया और उसके ऊपर एक तनाज़ा हुआ। तनाज़ा होने के बाद फैसला महफूज होने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने कहा कि वो बेंच की दोबारा तश्कील करेंगे। एक ऐसा तनाज़ा हुआ। फिर दीगर मामलात के अंदर आपने देखा कि इमरान खान की गाड़ी अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन मोहसिन बेग की गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाती है। और भी बहुत सारे इस किस्म के मामलात हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उनके ऊपर तहरीक इंसाफ पहले भी इल्जामात लगाती रही है और कहा जाता रहा कि वो उनकी दरखास्त न सुने। आज इमरान खान ने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब बस बहुत हो गया और अब इस तरह से नहीं चलेगा। और इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे आज उनके ऊपर न सिर्फ एतराज कर दिया है और एतराज करके कहा है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो हमारे केसेस ना सुने। अच्छा, अब इमरान खान की ये भी मुखालफत होगी। आप हैरान इस बात के ऊपर हैरान कुन तौर पे कि वो लोग, वो हुकूमत, वो दानिश्वर, वो सहाफ़ी जो पिछले 1-1.5 साल से हमें मुख्तलिफ बेंचेस की तश्कील के मुतालिक बता रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि अगर कोई इतराज कर दे तो जज साहब को नहीं बैठना चाहिए, जो हमें बताते रहे हैं कि काजी फायज ईसा का उठना कितना जायज था, जस्टिस मंसूर अली शाह का अलग होना कितना जायज था, या फलां फलां फलां। लेकिन इमरान खान ने चूंकि कहा तो जज साहब को यह बात, जज साहब तो अब डट के फैसला करें। इमरान खान कौन होते हैं इतराज करने वाले, ये अब हमें ये सब लोग बताएंगे। इमरान खान ने कहा है जी जज साहब को कि मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। आपने मुतअद्दिद मौक़ों पर मेरे खिलाफ किसी जाती और दीगर वजूहात की वजह से खिलाफ कानून फैसले दिए हैं। आइंदा आपसे गुजारिश है कि आप मेरा केस हरगिज भी ना सुने। और साकिब साहब जो हैं वो जो मुख्तलिफ कोर्ट्स को कवर करते हैं उनके मुताबिक इमरान खान ने अच्छी खासी लंबी चौड़ी दरखास्त के अंदर एक बाकायदा चार्ज शीट लगाई है और उस चार्ज शीट के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अदम एतमाद का इजहार किया। उसमें एक अहम जो केस है वो तोशा खाना वाला है। उनके मुताबिक जो तोशा खाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें हैं वो भी किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दी जाएं। अब देखना यह है कि क्या चीफ जस्टिस इस बात को मानते हैं और वो कहते हैं जी बिल्कुल इंसाफ का तकाजा यही है कि अगर उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार नहीं किया और वो मेरे से मुतमईन नहीं है तो मैं दूसरे बेंचेस बना देता हूं। या फिर हमें अब अलग कहानी सुनने को मिलेगी कि अगर पीडीएम हुकूमत इतराज करे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर, जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर, तो वो तो जायज है, उन जजेस को तो नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इमरान खान अगर किसी के ऊपर इतराज करें और इमरान खान ये कहें कि नहीं जनाब ये जज साहब आप बस मेरा ख्याल है कि आप इंसाफ नहीं कर पा रहे मेरे केस के अंदर, तो इमरान खान वाला मामला जो है वो बिल्कुल एक अलग तर्ज का मामला है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको जो एक और खबर देना चाहता हूं वो इस वक्त परवेज खटक और कुछ अहम राब्तों से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि परवेज खटक को शो कॉज दिया गया जिसपे उन्होंने कहा कि वो शो कॉज का जवाब नहीं देंगे। फिर मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ ने लंबा चौड़ा उनके बारे में बयान जारी किया, मैंने लोटों का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो उनके बाद उनके पार्टी के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उससे भी उनको निकाल दिया गया। तो ये ऐलान है कि उसको 1-2 रोज के अंदर निकाल दिया जाएगा। अगर वो ना भी निकाले तो परवेज खटक बाज़ाब्ता जो है वो ऐलान कर देंगे। आप जानते हैं जहांगीर खान तरीन वापस पहुंच गए। जहांगीर खान तरीन और परवेज खटक ग्रुप के दरमियान पहले भी राब्ता हुआ है और जहांगीर खान और परवेज खटक के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। तो अब मेरे पास इत्तला यह है कि परवेज खटक का जहाज पेशावर जा सकता है और उन्होंने पेशावर कुछ अहम राब्ते किए हैं, चूंकि परवेज खटक का ख्याल है कि उनके साथ एक बड़ा लंबा चौड़ा ग्रुप उनके साथ मौजूद है और वो उसके अंदर अब ये अभी देखना होगा परवेज खटक जो है वो जहांगीर खान तरीन की पार्टी को ज्वाइन करते हैं या फिर नया ग्रुप बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, 2 लोग हैं जिसमें एक शाह फरमान है और एक असद कैसर है। परवेज खटक ने उनसे कहा है कि आप मेरे साथ मिले, लेकिन असद कैसर साहब तो आज अदालत आए हुए थे जहां पे उनसे सवाल हुआ कि आप भी परवेज खटक के साथ जा रहे हैं, कोई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं,
उनका मैं पीटीआई में हूं, पीटीआई मेरी जमात है। दूसरी तरफ शाह फरमान के मुतालिक बताया गया है कि शाह फरमान जो हैं वो भी फिलहाल परवेज खटक के साथ नहीं जा रहे। तो ये अगर सारे लोग जो हैं डटे हुए हैं, शहराम तरकई से लेके आतिफ खान से लेके झगड़ा, ये सारे जो नौजवान लीडरशिप है, मुराद सईद, तो मेरे ख्याल से फिर परवेज खटक कोई मेजर फर्क फिलहाल डालने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहे। उसके बाद खबरें ये जरूर हैं, जियो भी लगा रहा है जी, जहांगीर तरीन के सियासी राब्तों में तेजी, पंजाब से बड़ी तादाद में शमूलियत का इम्कान, 30 से ज्यादा साबिक अरकान असेंबली जो है वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के साथ जो है वो आना चाहते हैं उसमें। और उसके बाद बताया जी मेंबर साजी मुहिम बड़े पैमाने के ऊपर शुरू करने का फैसला कर लिया गया। इसमें बिल्कुल कोई कबाहत नहीं है, उनको एक कैंपेन का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो कितना मौका मिलेगा, लोग कितना उनको ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल एक थोड़ा सा आगे चल के मिलेगा। अच्छा, कुछ मैं मामलात के ऊपर आपको खबर देना चाहता हूं, चूंकि आज बताया गया है जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज खुली तो उसमें कोई 2200 से ज्यादा का यानी 2230 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसमें कारोबार जो है उसको 45 मिनट के लिए आर्जी तौर पे रोक दिया गया। उसके अलावा जो डॉलर्स हैं वो ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त 5 रुपए सस्ता हुआ है IMF की डील की वजह से। तो ये सारी बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि नून लीग के सहाफ़ी या बाकी आज तो मंसूर अली खान भी हमें बता रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स की क्या सूरत हाल है। अब वो हमें बता रहे हैं कि ये नवाज शरीफ और जो PDM और हुकूमत है उनकी जबरदस्त मौशी पॉलिसियों की वजह से ये सब मिसाल के तौर पर डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। ये एक शॉर्ट टर्म जरूर हल है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप जानते हैं कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना, जब तक वो हल नहीं होंगे मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गई वो कमी वाली बात। अब जब डॉलर महंगा होगा, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी होगी, तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो नवाज शरीफ PDM नहीं होंगे, गो के उनकी हुकूमत भी है, उसके जिम्मेदार इमरान खान ही होंगे। यानी जब कोई अच्छी खबर आए, कोई मिसाल के तौर पे डॉलर सस्ता हो, स्टॉक एक्सचेंज वाली हो, तो उसके जो जिम्मेदार हैं वो तो इमरान खान नहीं है, उसके जिम्मेदार तो ये जो मौजूदा हुक्मरान है उनकी मौशी पॉलिसियां हैं। लेकिन जब डॉलर महंगा होता है, जब डॉलर्स की किल्लत होती है, बाकी मसाइल हैं, तो उसके जिम्मेदार बहरहाल इमरान खान है। एक खबर और है कि पाकिस्तान को कर्ज की जो फराहमी है, IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है वो 12 जुलाई को तलब कर लिया गया है, और गालिब इम्कान ये है कि 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी दे देगा, जिसके बाद ये मिलना पाकिस्तान को पैसे शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं BBC की खबर कि पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल महंगाई की शरह में बड़ा इजाफा बताया गया है कि 30 जून 2023 को खत्म होने वाले माली साल में महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही, जो इससे पहले साल 12.8% थी। यानी कहां 12%, 12.5% या 13%, और कहां 29% जो है। उसके अलावा जून के महीने में महंगाई की शरह 29.4% रही है। मई के महीने में 38% की बुलंदतरीन सतह पे पहुंच गई थी। यानी मई और जून में थोड़ा सा हमें फर्क नजर आ रहा है। उसको भी छोड़ देते हैं, एक और खबर मैं आपको दे देता हूं। IMF की शराइत के मुताबिक गैस 50% और बिजली जो है वो 4 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। ये जियो न्यूज की खबर है। यानी आपको वो बताएंगे यही कि सब अच्छा हो रहा है, लेकिन सब अच्छा जो है वो इतना भी अच्छा नहीं है। चंद रोज के अंदर आपके मेरे कड़ाके निकल जाएंगे, और जो अशराफिया है उसके इस हवाले से बहुत जो है वो मौजें लगेंगी। और अशराफिया क्या कर रही है? अशराफिया पूरी की पूरी इस वक्त इमरान खान के ऊपर लगी हुई है। उसमें आम आदमी को या गरीब आदमी का क्या असर होता है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, जब पंजाब हुकूमत थी तो इमरान खान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते थे, वहाँ पे उनको मदऊ किया जाता था, वो लेक्चर देते थे, खिताब करते थे। ऐसे ही वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर GC यूनिवर्सिटी के अंदर गए, और उस वक्त जो वहाँ के वाइस चांसलर थे जैदी साहब, उनके बताया गया है उनके खिलाफ, और रजिस्ट्रार जो GC यूनिवर्सिटी है उनके खिलाफ बाकायदा एंटी करप्शन जो पंजाब का महकमा है, सोहेल जफर चट्टा, जो जिसके ऊपर खुद करप्शन के इल्जाम लगे रहे, वो जनाब उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है और तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने एंटी करप्शन तलबी के नोटिस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। ये तो इनके इस वक्त बर्दाश्त की और सारी इनके प्लान की सूरत हाल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।